आपका सोचना कि आपको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो कोई इतना बुलाता नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती, आपको समझा नहीं जाता, आपकी हर बात को जो है बिल्कुल रिग्रेक्ट कर दिया जाता है, साइड पे कर दिया जाता है। आपको मतलब कोई अहमियत ही नहीं है। अगर आपके माइंड में इस तरह की बातें चल रही हैं और आप सोचती हैं कि आपको बिल्कुल मतलब कि आपकी हर बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। सो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो आपको वैल्यूएबल बनाएगा, आपकी इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है, बात कुछ समझने की होती है। अब क्या होता है, जब हम खुद को खुद वैल्यू नहीं देते ना, तो हमें खुद कोई वैल्यू नहीं देता। सबसे पहले आपने खुद को वैल्यू खुद देनी होती है। अपनी लाइफ में जो हम मतलब कि ऐसे ही हमारी लाइफ गुजर रही है, कुछ लाइफ में हमने चेंजिंग लेके खुद आना होता है। जब वो हम अपनी लाइफ में चेंजिंग ले आते हैं, अपनी हैबिट्स ठीक कर लेते हैं, खुद को बेस्ट बनाते हैं, तो ही हमें कोई वैल्यू देगा। हमारी बात फिर सुनी जाएगी, हमें समझा जाएगा, हमारी कोई भी बात को रिग्रेक्ट या हमें हमारी बात को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। आज मैं आपके साथ बात करूंगी ऐसी 10 क्वालिटीज़ की कि जिसके साथ आपको हाई वैल्यू वुमन समझा जाएगा। अब उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो आपकी वैल्यू को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म करती है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, जो कोई वो काम करते हैं वो भी तो आपके जैसे इंसान ही है ना। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकती हैं। ठीक है, अब उसमें आपकी स्टडी भी आ जाती है, उसके बाद आपकी जॉब भी आ जाती है, और या आपका कोई भी घर का काम आ सकता है, कोई भी उसके अंदर आपका कुछ भी हुनर आ सकता है कि आप कुछ भी जिसमें कुछ सीखना है, ठीक है, या सिखाना है, कोई भी काम है ना, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है, जब आप वो काम करना स्टार्ट करेंगे और कुछ टाइम तक फिर आप सीख ही जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं टीचिंग की, ठीक है, पहले मेरे माइंड में चलने का भी आ भी गया, लेकिन मुझे था कि मैं ये कर सकती हूँ। जब मैं टीचिंग के फील्ड में गई, मैंने ये जॉब स्टार्ट की, तो मेरे मतलब कहते हैं ना, एक शौक़ था मुझे एक पैशन था कि मैंने ये करनी है। सो मैं गई टीचिंग में, 6 मंथ गुजर गए, 8 मंथ गुजर गए, मुझे कोई उसका आइडिया नहीं था, बिकॉज़ मैं टीचिंग में, मैं अपनी जॉब में न्यू थी। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया, मैंने ये काम स्टार्ट किया, सो मैं सीखती गई टाइम के साथ साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सीख भी लिया। और अब इतना भी है कि वो उसके जो मेथड्स हैं सारे, उसके जो रूल्स हैं, वो मैं बता सकती हूँ, मैं सिखा सकती हूँ कि आपने अपनी टीचिंग जब स्टार्ट करनी है, कैसे करना है, क्या कुछ करना है। सो आप कोई भी काम कैसे सीख सकते हैं, जब आप उस फील्ड में जाते हैं। अब कोई भी आ जाता है ना, कोई भी आपका हुनर आ जाता है, कोई भी आपका पैशन आ जाता है, जब आप उसके अंदर जाते हैं ना, तो आप उसको सीख जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आप ये काम कर सकते हैं। अब किसी ने कह दिया आपको, ठीक है, आपकी मदर ने कह दिया, आपके हस्बैंड ने कह दिया कि अच्छा, मुझे आज ये रेसिपी बना के बताएं, ये मुझे पसंद है। तो आपने कहना है कि अच्छा ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। आप ठीक है, नहीं आपको आ रहा, आप यूट्यूब पे निकाल के देख लें कि ये रेसिपी है, तो कोई पिज़्ज़ा है, कोई टिक्का है, बोटी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिसाल दे रही हूँ मैं, कि कोई भी काम है आप निकाल के देख लें, 2-4 वीडियो देखें, 2-4 से नहीं समझ आ रही, आप 10 वीडियो देखें। ठीक है, आप 2-3 बार बनाएंगी, कोई मिस्टेक होगी, तीसरी चौथी बार बनाएंगी, अब कैसे हो सकता है कि आप उसको ठीक ना बनाएं। सो हमेशा वैल्यू दें और ख़ुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएँ। नेक्स्ट इज़ ओवर थिंकिंग। आपने कभी भी ओवर थिंक नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ज़्यादा नहीं सोचना कि अच्छा ये ऐसे हुआ तो वैसे हो जाएगा, वो वैसे हुआ तो वैसे हो जाएगा। जब हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं ना, तो फिर जो है उस टाइम हम अपने खुद को स्ट्रेस में ले जाते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं। सो हमेशा ओवर थिंकिंग नहीं होना, ठीक है।
और जो है काम को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करना है। नेक्स्ट इज़, आपने किसी को भी अपने ऊपर जो है बिल्कुल ये कहते हैं ना कि नेक्स्ट पर्सन आके आपके ऊपर रोप डालने लग जाता है, कि वो आपकी बात को रिजेक्ट करने लग जाता है, कि जैसे कि आपने मतलब खुद को ऐसे बनाना है कि कोई भी आपको कोई बात ना कर सके। ठीक है, आप अपने ससुराल में रहते हैं, हो जाता है ना कि आप इतने मासूम और खामोश रहते हैं कि आपको कहने लग जाते हैं, कोई भी बात हुई तो वो आप पे नाम आ जाता है कि ये भाई इसने किया है, इससे पूछा जाए। आपके लिए अगर कोई बात किसी ने गलत की है ना, तो आपने उसको जाके पूछना है, ठीक है, प्यार से, कि भाई मैंने तो ये बात नहीं की कि आपके बारे में कोई भी हो जाता है ना, तो आपने पूछना है कि ये मेरे बारे में बात क्यों की जा रही है, मैंने तो ये किया ही नहीं है, ऐसे तो हुआ ही नहीं है। वो आपने बात को करना है ताकि नेक्स्ट से कोई भी आपके बारे में वो बात ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज़, आपने अपने प्रेजेंट में रहना है, ना तो अपने अपने ज़्यादा फ्यूचर में जाना है, और पास्ट को तो आपने छोड़ देना है, कुछ भी आपके साथ हुआ है। ठीक है, हो जाता है कभी कोई परेशानी आ जाती है या कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, तो आपने अब आप अपना प्रेजेंट तो अच्छा गुजार सकते हैं ना, आपने अपने पास्ट के में नहीं जाना कि आपके साथ वो हुआ था, वो कैसे हुआ था। जब आप ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आप स्ट्रेस में जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा आप मतलब बीमार हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी संभालने वाला नहीं होगा। आपने खुद को खुद वैल्यू देनी है। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं कि हाउ टू बिकम हाई वैल्यू वूमन। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बातें हैं जो आप अगर अपनी लाइफ के अंदर ले आए ना, आपको बहुत ईजी हो जाए। नेक्स्ट इज़, आपने किसी बात का भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं लेना। आपने डिप्रेशन नहीं लेना कि कुछ भी किसी ने कह दिया तो हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि चलें ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ भी हो गया, उसको छोड़ दें, कोई नहीं, अल्लाह पे छोड़ दें, बेहतर होगा सब कुछ। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, खुद पे भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, और ख़ुद पे आपने किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपने ख़ुद को टाइम देना है, ख़ुद को वैल्यू देनी है, ख़ुद की केयर करनी है, ख़ुद की हेल्थ केयर करनी है, मेंटली केयर करनी है, और अपनी रूह की केयर भी करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका नमाज और कुरान, आपका नमाज के साथ कुरान के साथ आपका रिश्ता मज़बूत होना, कि आप जब भी परेशान हो तो आप अल्लाह की तरफ जाएं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप कुरान पाक को भी तर्जुमा के साथ पढ़ें। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ योर वर्थ मेंटली। आपने नेक्स्ट इज़, अब आप अपने इन लॉज में हैं या वैसे ही आप अपनी फैमिली में हैं, तो आपने ख़ुद को भी वैल्यू देनी है। आपने मतलब ऐसे ख़ुद को बना लेना है कि आप जब बात करें ना तो वो आपकी बात सुनी जाए। वो कैसे है कि आपने बिल्कुल जो है लोगों के आगे बीच बीच भी नहीं जाना, कि ठीक है आप बिल्कुल सबकी कदर करी जाए, सबको बुलाई जाए, नेक्स्ट पर्सन आपको कुछ भी ना समझे। ठीक है, आपने अपनी बात करनी है, उसको रखनी है, और आपने मतलब इस बात पे आपने ज़ोर देना है कि वो आपकी बात भी सुनी जाए। अब वो आपने कैसे ज़ोर देना है कि आपने ख़ुद को भी एक वैल्यूएबल बनाना है, आपने बताना है कि आपकी भी वैल्यू है। ठीक है, आप भी इंसान हैं, आपकी वैल्यू भी है, आपको भी सुना जाए, आपको भी समझा जाए। आपने फ़जूल नहीं बोलना। ठीक है, उतनी बात करें जितनी आपसे की जाए। जब आप फ़जूल करते हैं ना बात, तो आप अपनी बिल्कुल वैल्यू को ख़त्म कर देती हैं। आपसे जितना सवाल किया जाए आप उतना ही उसका जवाब दें। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता। जब हम बोलते हैं तो पता नहीं हम क्या कर जाते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमें बिल्कुल गूंगा समझा जाता है। सो मेरी अपनी दुआ